नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। दुर्गा पांडाल में दिन दहाड़े चाकू तलवार से लैस युवकों ने किया हमला। घंटों रहा दहशत का माहौल। दहशत का पर्याय बन चुके गौड़ गैंग के सदस्यों को न्यायालय ने सुनाई सजा। घर से लापता किशोरी का संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ शव। परिजनों ने जताई ब्लैकमेलिंग के बाद हत्या की आशंका। और सहकारिता विभाग में फर्जी नियुक्ति का मामला आया सामने। 15 वर्षीय किशोरी की करा दी गई नियुक्ति। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे तलवारों से लैस युवकों ने जमकर हंगामा मचाया। ये हंगामा उस समय हुआ जब दुर्गा पंडाल में भंडारे की तैयारियां चल रही थी। आप सभी ने रामायण पढ़ा होगा, रामायण की कहानी सुनी होगी, और अगर नहीं भी सुनी होगी तो टीवी में जरूर देखा होगा। रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब साधु संत तपस्या करते, पूजा अर्चना करते, तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग आकर उनका सामान नष्ट कर देते, उनके साथ मारपीट करते और कभी कभी तो उनकी जान भी ले लेते थे। अब इस तरह की घटनाओं को लेकर देश भर में कई तरह के राजनीतिक षड्यंत्र भी रचे जाते रहे हैं जो देश के लिए घातक है। हालांकि आज रीवा में घटी घटना थोड़ा दूसरे तरह की है। इसमें एक और एंगल देखने को आ रहा है जो नशे से जुड़ा हुआ है। दरअसल पूरा मामला इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे बसी कॉलोनी सुंदर नगर का है, जहां हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दुकानों के सामने दुर्गा पंडाल में उस समय हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई, जब तलवार, चाकू, डंडों से लैस लगभग 10 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने हमला बोल दिया। शर्मनाक बात यह रही कि इन दिनों नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है और बौराए युवकों ने भंडारे का सामान गिरा दिया। ताबड़तोड़ लाठी डंडे चलाए, महिलाओं बच्चों को गालियां दी और धमकी देकर तलवार लहराते मौके से फरार हो गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने और महिलाओं ने बिना डरे उन उपद्रवियों का वीडियो बनाया और मीडिया को सौंपा। लेकिन सवाल ये उठता है कि खुलेआम इस तरह हथियारों से लैस युवक कैसे घटनास्थल तक पहुंचे और कैसे चले गए। इस तरह की घटनाएं पुलिसिया तंत्र पर सवाल भी खड़ी करती हैं। हाल ही में 112 वाहनों की सौगात भी रीवा पुलिस को मिली है, लेकिन सूचना के बाद भी मौके पर पुलिस नहीं पहुंच पाई। खबर लिखे जाने तक पुलिस की ओर से कोई भी बयान सामने नहीं आया था। हमारी टीम ने घटनास्थल पर मौजूद कुछ महिलाओं से बात की तो उन्होंने बताया कि एक युवक को ठीक से गाड़ी चलाने की हिदायत देना परिसर में मौजूद पंडित जी को भारी पड़ गया। इस वजह से नाराज युवकों ने ये बखेड़ा खड़ा किया है। आप खुद सुनिए मौके पर मौजूद महिलाओं ने हमारे कैमरे पर क्या बताया। इतना सिर्फ न चलाइए गाड़ी है तो कराने लगे तो भैया कहीं फिर के लड़का बच्चा के खतरा है, तो माने फिर इतने खूब गाली फुद्दर दिए हैं। इसके बाद लड़के को ठोकने से बचा दिए। हाँ, ठोकने के लड़का का बचा दिए हैं। वो लड़का फिर जाके तलवार उलवार लेके आए हैं तो सर का मारने लगे हैं। नाम जानते हैं जो लड़का तलवार लेके आया? वो महन के लड़का नीम चौराहा में रहता है। क्या नाम है? कृष्णा पांडे। 3 राउंड चलाए तो भैया मना करने गए तो ऐसे फिर के आए गेट से, और फिर इसके बाद कम से कम 10 जने थे, 10-15 जने, 2-3 गाड़ी आई थी। हम लोग मना किए, हाथ जोड़े कि भैया माता के सामने ऐसा मत करिए। वो लोग हाथ में औजार लिए हुए थे, तलवार ये सब लेके आए, सब तोड़ फोड़ दिए। फिर मेरा नाम पूर्णिमा सिंह है। मैंने खुद देखी वहाँ से कि यहाँ पे सारे लोग मिल के चेयर तोड़े, तलवार लिए थे, डंडा लिए थे। हमें लग रहा है कोलेक्सी थे ये लोग, और आए इतना जोर लड़े बिना मतलब के। यहाँ पे आके पंडाल में घुस के सब तोड़ फोड़ मार चीर। यहाँ सारी लेडीजें थी, कोई घर में नहीं था। यहाँ पे सब बच्चे छोटे छोटे हैं सब। और क्या हाथ जोरन बहुत की माता रानी का आज पुण्य आई है बेटा, ऐसा मत करो। तो बरबा सही से चाकू लगावत है, इतनी सब तलवार डंडा लाठी लेके जोड़ रही थी तब भी नहीं माना बेटा। हम बोले भैया की लड़का ये भाई रहे। रोइए ना डरिए मत। देखिए अब क्या चाहती है प्रशासन से बताइए। अब होगा जो रोका सजा दे को बेटा, समझाए दे बुझाए दे, मान जाए, नहीं तो फिर उसको अच्छी सजा दी जाए कि मेरे का सीधे आदमी के साथ। यहाँ पे कार्यक्रम चालू था। मेरा नाम भावना पांडे है। कार्यक्रम चालू था और एक लड़का बाइक से जोर से निकला तो पंडित जी पहले अनाउंस किए कि आराम से बाइक चलाओ। फिर वो रिटर्न गया जब यहाँ से, तो सर बोले बेटा आराम से गाड़ी चलाओ, यहाँ पे पूजा चल रही है। तो वो सर के ऊपर चिल्लाने लगा, मेरा मन है मैं क्यों चलाऊं। फिर सर उसको समझाए, फिर वो चला गया। और फिर इसके बाद उसके साथ 10-15 गुंडे आए, चाकू पिस्टल सब कुछ लेके आए, तलवार लेके आए। पूरे हमारे यहाँ कार्यक्रम था, पूरा सामान तोड़ फोड़ दिए और हाथ भी उठाए और
बहुत सारा अभद्रता यहाँ पे फैला है। तो हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि पेट के चाकू लगावत रहा, पेट में चाकू लगाए और बहुत मतलब लड़कियों को, लेडीजों को बनाए के बेटवा धारे हुए। हमारे यहाँ पे बहुत सारा सामान रखा था, वो सब कुर्सी तोड़ दिए, सामान तोड़ दिए। मारने आए थे आप, मारने आए थे भैया ना, मारने आए थे आप। पंडाल का कार्यक्रम है यहाँ पे, है ना, माता रानी कार्यक्रम में आप लोग ये लेकर आ रहे हैं, इसको रखिए, इसको, है ना, आप मारपीट करने के लिए आएंगे। भंडारे का कार्यक्रम, हाथ कोई नहीं, ये भाई ऐसा ये न करिए, अभी रहने। बीते दिनों घर से लापता हुई युवती की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में बिहार नदी से बरामद की गई है। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत सीमा गुप्ता ने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी बेटी 28 सितंबर को रानी तालाब मंदिर दर्शन करने गई थी, साथ में उसका छोटा भाई भी था। लेकिन जब रात को भाई घर लौटा तो बहन साथ में नहीं थी। ये बात उसने अपनी मां को बताई तो सिटी कोतवाली थाने में जाकर परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि ज्योति घर से 17 से 18 हजार रुपये लेकर लापता हुई थी। परिजनों ने ज्योति के साथ ब्लैकमेलिंग और उसकी हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस अभी कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच चल रही है, जैसे ही मामले का खुलासा होता है जानकारी दी जाएगी। रानी तालाब जो मूर्ति रखी है, प्रतिमा, उस वहीं पे छोटा वाला लड़का जो भाई है उसका फोटो खींचने लगा तो पीछे से गायब हो गई। पीछे से पता नहीं चला, वो देखा घूम के तो नहीं थी। क्या शंका है आपकी? शंका एक नंबर था, वो उसमें बात कर रही थी, लगता है वही लोग दिए थे नंबर, वही नंबर हम थाने में लिखाए हैं। आपकी क्या शंका है, क्या है लड़की? अब हमको लड़की हमारी ऐसी नहीं थी, पर हो गया लगता है किडनैपिंग है या क्या है, क्या बताएं। वहाँ से कुछ पैसे भी लेती थी क्या? हाँ, खाते से पैसे निकले हैं। कितने? 18-20 हजार रुपये निकल गए हैं। माँ से जो माँ से नहीं ली है पैसा, जो घर में रहा है वो ले गई होगी। घर से मतलब 18-20 हजार? हाँ, मतलब खाते से निकाले हैं। तो क्या ब्लैकमेलिंग का क्या है? हाँ, ब्लैकमेलिंग है, ब्लैकमेल ना है सर। कोई लड़का था क्या? अब लड़का, हाँ लड़का है, लड़का इसमें बात कर रही थी। उसका नंबर मिला? नंबर लिखा है वहीं थाने में। मोबाइल नंबर? हाँ, मोबाइल नंबर मिला। हाँ, कहाँ का रहने वाला कुछ ये नहीं पता ना, कभी हम लोगों को मालूम हुआ घर में। ये आपको क्या शंका लग रही है? अब यही है कि किडनैपिंग है। हाँ, हत्या है। विष्णु प्रसाद गुप्ता। लड़की क्या नाम? ज्योति गुप्ता। निवासी कहाँ की थी? उपरहटी, प्रधान टोला, सिटी कोतवाली। ये गाड़ी कहाँ मिली है? ये खाना खड्डा के पास मिली है। हाँ, अब भैया को मालूम है। कब लापता हुई थी? ये 28 तारीख ना, इतवार को, संडे को। बॉडी मिली है और आपको थाने में गुमशुदगी दी, क्या है मामला? हाँ, ये दिनांक 28/9/25 को सीमा गुप्ता पति स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद गुप्ता उपराहटी की हैं। ये लड़की ज्योति गुप्ता के गुमने की रिपोर्ट हमारे यहाँ की थी। क्या तारीख को? 28/9/25 को रात में की थी जी। क्या कंप्लेंट दी थी? ये कि मेला घूमने गई थी रानी तालाब तरफ, ये दुर्गा प्रतिमा देखने। साथ में छोटा लड़का भी था, मतलब भाई उसका 11 साल का। ये फिर करीब 8:30 बजे रात जाके बताया है कि दीदी कहीं मेले से गुम गई है, ऐसा रिपोर्ट हुई थी हमारे यहाँ। तो बॉडी कहाँ मिली? अभी बॉडी सिमरिया थाना अंतर्गत मिली है, खड्डा गांव में, बिहार नदी में खड्डा गांव में मिली है। तो वहाँ से कल पंचनामा कार्रवाई के बाद बॉडी यहाँ GMH चीरघर में लाई गई है। परिजनों को बुलाया गया है शिनाख्त के लिए। प्रथम दृष्टया आपको क्या लगता है? जी, प्रथम दृष्टया क्या लगता है? सहकारिता विभाग में फर्जी नियुक्ति का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 15 वर्षीय किशोर को सरकारी कर्मचारी बना दिया गया, जिसके बाद कलेक्टर ने जांच की बात कही है। शिक्षा विभाग में फर्जी अनुकंपा नियुक्ति का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि सहकारिता विभाग में एक फर्जीवाड़े का उजागर हुआ है। सहकारिता विभाग में एक 15 वर्षीय किशोर को कोटेदार के पद पर नियुक्ति दे दी गई। दरअसल रीवा जिले के त्योथर तहसील अंतर्गत मानिका सेवा सहकारी समिति में 11 फरवरी से 2010 को नीरज तिवारी नाम के एक नाबालिग युवक को कोटेदार के पद पर नियुक्ति दे दी गई।
स्कूल से मिले जन्म के प्रमाण के अनुसार युवक की जन्मतिथि 2 जुलाई 1994 थी और नियुक्ति दिनांक को इस युवक की उम्र 15 वर्ष 7 माह 9 दिन थी। 2010 का कोई विषय है, तो चूंकि ये पुराना विषय है तो 2010 की कैसे नियुक्तियां हुई थी, क्या नियुक्ति हुई थी, सिविल सहकारी समिति ने किस तरीके से ऐसे किसी अवयस्क को ऑनबोर्ड किया था, तो ये जांच का विषय है। जांच करा के हम लोग इसका निराकरण करेंगे। शासकीय अधिकारी और मंत्रियों ने भी इस पे कार्रवाई की लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर चूंकि ये पुराना विषय है लेकिन गंभीर विषय है, यदि ऐसा है तो ये जांच में जो भी फैक्ट सामने आएंगे और यदि ये वास्तव में ऐसा है कि 2010 की नियुक्ति के वक्त संबंधित जो व्यक्ति है वो अवयस्क था, तो ये प्राचार्य के साथ मारपीट को लेकर मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ ने आज कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है। आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने आए महासंघ ने आरोप लगाया कि शासकीय सीएम राइज स्कूल हरदी के प्राचार्य रामायण प्रसाद मुरिया के साथ स्कूल के ही चपरासी और उसके सगे संबंधियों ने मिलकर मारपीट की और दुर्व्यवहार किया है। घटना 27 सितंबर को हुई थी, जिसके विरोध में संगठन ने कार्रवाई की मांग उठाई है। निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश का हूँ वर्तमान में। क्या ज्ञापन सौंपने आए? और ये ज्ञापन सौंपने आए हैं, हमारे एक साथी हैं जो प्राचार्य हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीएम राइज हरदी कपसा में, आरपी भूर्तिया, उनके साथ वहाँ के चपरासी ने श्री राकेश शुक्ला ने 25 तारीख को मारपीट की और साथ में गाली गलौज गंदी भाषाओं का उपयोग करके और सरकारी रिकॉर्ड फाड़ा। और केवल इतना उनका दोष था कि उनने कहा कि साफ़ सफाई कर लो, ताकि बच्चे शिकायत करते हैं तो शिकायत का अवसर न मिले। तो वो व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, नौकरी पा गया है, नौकरी करता है पर सरकारी दायित्व निभाना नहीं चाहता। तो उन प्राचार्य के साथ जो रीवा से ही जाते हैं उनके साथ मारपीट किया, रिकॉर्ड फाड़ा, अपने बच्चों को बुलाया, आसपास के और लोगों को बुलाकर परिवार के लोगों को और लाठी डंडों से मारा, उनका कॉलर पकड़ा, शर्ट भी फाड़ दिया, तो चश्मा टूट गया, गिर भी गए थे वो। तो एक अधिकारी के साथ जब इस तरह की घटना हो सकती है और भ्रष्ट है मात्र, तो जब वो उस तरह की घटना कर सकता है एक अधिकारी के साथ, तो कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा इस तरह में। तो इस तरह से हम लोग उनमें भय व्याप्त है, ना तो स्कूल के बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना कार्यालय का कोई काम हो पा रहा है, जिसके कारण पूरी विद्यालय में अव्यवस्था का माहौल है। कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। एफआईआर तो हो गई, एफआईआर के आधार पर उसका सस्पेंशन होना चाहिए, लेकिन सस्पेंशन नहीं किया गया। तो हम लोग इसी के संबंध में कलेक्टर महोदय, आयुक्त महोदय और एसपी महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं। इसके साथ जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संस्थान संचालनालय रीवा संभाग रीवा को, जेडी को भी ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं। अगर आपकी मांग नहीं पूरी हुई तो क्या करेंगे? अगर मांग नहीं पूरी हुई तो फिर रणनीति बनाएंगे और धरना प्रदर्शन धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे। इसी तरह की आरपी भूर्तिया और जो आरोपी है मारपीट करने, आरोपी का नाम है श्री राकेश शुक्ला। ये चपरासी है। कौन सा स्थान है? ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीएम राइज हरदी कपसा। कोर्ट बैठक व्यवस्था को लेकर हुई अव्यवस्थाओं के चलते आज अधिवक्ता रावेंद्र मिश्रा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि हाई कोर्ट से अनुशंसा न मिल पाने के कारण समस्याएं हो रही हैं। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। कि जिला एवं सत्र न्यायालय नए भवन में स्थानांतरित हो चुका है। नए जिला एवं सत्र न्यायालय में 29 सितंबर को उसका पहला दिन था, लेकिन अधिवक्ता संघ द्वारा निर्मित नियम अभी तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित न हो पाने के कारण बैठक व्यवस्था में थोड़ा अवरोध उत्पन्न हुआ है। अधिवक्ता संघ द्वारा जितनी भी अधिवक्ता कक्ष हैं, जो भी लगभग 1200 बैठने के लिए कुर्सी, टेबल और बेंच की व्यवस्था है, वो अपने तरफ से परिपूर्ण कर दी गई है। और जहाँ जहाँ अधिवक्ताओं को बैठना है, जिसकी जो सीट नंबर है, वो सब अलॉट करके सूची चस्पा कर दी गई है। लेकिन उच्च न्यायालय के अनुमोदन के अभाव में
नियम का अनुमोदन न हो पाने के कारण जिला न्यायालय द्वारा उनके ताले नहीं खोले गए, जिससे अधिवक्ताओं को 29 तारीख को ये परेशानी हुई। उस दिन थोड़ा सा कुछ अधिवक्ताओं के द्वारा आक्रोश भी व्यक्त किया गया और बात सही भी है। इस धूप में जब अधिवक्ताओं को बैठने की व्यवस्था नहीं मिलेगी और उनको अपने विधिक कार्यों के लिए उचित स्थान, पानी या छांव की व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो उनके द्वारा आक्रोश किया जाना स्वाभाविक बात है। इसमें अधिवक्ता संघ के द्वारा कोई चूक नहीं बरती गई। इसमें जो चूक बरती गई है वो जिला न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के बीच संवादहीनता के कारण ये स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। जिला न्यायालय उच्च न्यायालय को ये नहीं समझा पाया कि न्यायालय का ताला तभी खुलना चाहिए जब न्यायालय और अधिवक्ताओं की दोनों की व्यवस्थाएं परिपूर्ण हो जाएं, तब उसको खोला जाना चाहिए था। लेकिन जिला न्यायालय द्वारा न्यायालय को खोल दिया गया और नियमों के अभाव में जहां अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए स्थान निश्चित है, उस निश्चित स्थानों को नियम का अभाव बताकर नहीं खोला गया, जिससे अधिवक्ताओं को सुविधा से वंचित रहना पड़ा। अभी जो मेरी बात हुई और 6 तारीख को मैं स्वयं उच्च न्यायालय जबलपुर जा रहा हूं और पोर्टफोलियो जज से मेरी दोपहर 2 बजे बैठक है, उस पर मैं ये मुद्दा उठाने वाला हूं। अभी जो जिला न्यायाधीश से मेरी बात हुई है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी 1 या 2 दिन परेशानी हो सकती है। 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा जिले में दहशत का पर्याय बन चुके गौड़ गैंग के 3 आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है। रीवा जिले में मनगामा थाना क्षेत्र में की गई चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 3 लोगों को कल न्यायालय में पेश किया गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए लोक अभियोजक डीएम मिश्रा ने बताया कि 25 सितंबर 2022 को आरोपियों ने मनगामा थाना क्षेत्र के धर्मनगरी में अरुण कुमार दुबे के यहाँ चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इस पूरी घटना को अंजाम देने में सतना निवासी वीरेंद्र गौड़, गुड़ निवासी शैलेंद्र गौड़, रामपुर बघेलान निवासी जितेंद्र गौड़ और शिवम उर्फ शिब्बू शामिल थे। तकरीबन 3 साल तक चले ट्रायल के बाद न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सहित अर्थदंड से दंडित किया है। नगरी के रहने वाले हैं, उनके घर के बाहर से सेंध लगाकर घर के अंदर ये गैंग प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद उनकी बच्चियों की शादी में रखा हुआ सोने चांदी का आभूषण और 30,000 रुपए लेकर के दिनांक 24/9/2022 की रात में चले जाते हैं, जिस पर सुबह 5 बजे जगने के पश्चात थाना मनिगावा में रिपोर्ट दर्ज की जाती है और थाना मनिगावा में अपराध क्रमांक 468/22 पंजीबद्ध किया गया और मुलजिमों की तलाश की गई। तलाश के दौरान इस गैंग के वीरेंद्र गौड़, शैलेंद्र गौड़, जितेंद्र गौड़ और शिवम उप शिब्बू गौड़ मिलते हैं और जिनसे पूछताछ पुलिस के द्वारा की जाती है और इन्होंने अपराध कबूल किया
और विवेचना करने के उपरांत ये मामला न्यायालय में आता है। और ये मामला चूंकि पुलिस ने विवेचना के दौरान इस पे 413 और 401 का भी इजाफा कर लेती है, तो ये सेशन ट्रायल हो जाता है। तो ये उपार्पण होकर के 19वें अपर सत्र न्यायाधीश श्री अशरफ अली की अदालत में आता है, जिस पर मेरे द्वारा पैरवी की जाती है और मेरे द्वारा 9 साक्षियों को इस प्रकरण में परीक्षित कराया जाता है, जिस पर न्यायालय द्वारा बीरेन गुण जो रामपुर बघेलान जिला सतना का निवासी है, शैलेन गुण जो थाना गुड़ जिला रीवा का निवासी है, जितेंद्र गुण जो रामपुर बघेलान जिला सतना का निवासी है, शिवमपुर सिब्बू गुण जो बड़ेरा थाना गढ़ का निवासी है, इनके विरुद्ध चालान आता है, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा बीरेन गुण, शैलेन गुण और जितेंद्र गुण को 2-2 वर्ष की सजा से दंडित किया जाता है और 100 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया जाता है। अर्थदंड ना अदा करने की स्थिति में उन्हें 1-1 माह का। भाजपा नेता गोविंद सिंह राजपूत आज अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां से व्यवहारी के लिए रवाना हो गए। भाजपा नेता गोविंद सिंह राजपूत आज रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक सिद्धार्थ तिवारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत काम से रीवा आए हुए हैं, यहाँ से व्यवहारी देवी जागरण में शामिल होने जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने देश में चल रहे धार्मिक विवाद को लेकर कहा कि सभी को देश में एक होकर रहना चाहिए, किसी भी प्रकार के विवाद से बचना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। आपका विवाद में हुआ था, क्या उद्देश्य था इसका? देखिए, मेरा ये व्यक्तिगत दौरा है। मैं व्यवहारी जा रहा हूँ। वहाँ एक आश्रम है, क्योंकि नव दुर्गा का इस समय चल रहा है, तो मैं वहाँ आश्रम है, वहाँ माता के दरबार में जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। तो मेरा निजी यात्रा है। सर, आजकल देश में जो आई लव का एक ट्रेंड चला है, तो क्या ये नफरत है या प्यार? आप इसको नफरत तो प्यार मैं कैसे व्याख्या करूँ, मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। सर, धर्मों को बीच में लाकर जिस तरह से बातें शुरू हो गई है देश में, तो काफी बवाल की स्थिति निर्मित हो रही है। हर समाज के अलग अलग धर्मों की मान्यता है, सबको अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। Admission open, so visit today Pentium Point Group of Institutions रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक Pentium Point Group of Institutions रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only Pentium Point Group of Institutions रीवा। बुधवार देर शाम हुई बारिश के चलते आज रावण के पुतले की शिफ्टिंग टल गई है। रावण का पुतला कल स्थापित किया जाएगा। नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले झमाझम बारिश ने रावण के पुतला खड़ा करने में परेशानियां पैदा कर दी। दरअसल कल रावण दहन होने वाला है और आज शाम इतनी घनघोर बारिश हुई कि घुटनों तक पानी शहर में भर गया। हालांकि पुतले को गोविंदगढ़ में बनाया गया था, जिसे सुरक्षित स्थान में रख दिया गया है।
निर्माताओं ने बताया कि कल शाम तक पुतला खड़ा कर दिया जाएगा। अगर मौसम ठीक रहा तो उसी उत्साह के साथ रावण दहन होगा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार। देखते रहिए रीवा।